बिहार में वैसा इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। कौन सी कमी है भाई? बिहार ने पूरे भारत का निर्माण किया, मगर दुर्भाग्य है कि बिहार का निर्माण नहीं हो सका। तो नौजवानों को तय करना है कि मुझे विकसित बिहार चाहिए कि नहीं, बिहार के लोगों को रोजगार बिहार में मिलना चाहिए कि नहीं, क्वालिटी एजुकेशन बिहार में मिलना चाहिए कि नहीं, कि गरीब किसान। देखिए, मेरी एक ख्वाहिश है पत्रकार महोदय, 2020 में हमने कहा था शरघाटी के लोगों को, हम शरघाटी के नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम शरघाटी के गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ ना कोई जात है ना कोई धर्म है, हम सबको गले लगाने वाले आदमी हैं। हम उस गांधी के साथ चले हैं जिसने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की है। हमारे कृष्णा अल्लावरू जी जो हैं वो उनका बड़ा एक्सपीरियंस और डेडिकेशन रहा है, संगठन की भी बहुत अच्छी जानकारी है और काम पर भरोसा करते हैं, दिखावे पर नहीं करते, सबका फीडबैक लेते हैं, कौन से कांग्रेसी क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और बेहतर कोऑर्डिनेशन बना है। हमारे भाई बगल के, हमारे मगध के ही बगल के कुटुंबा के विधायक 2 बार के, उनके पिताजी पुराने कांग्रेसी रहे, तिलकेश्वर राम जी, उनके बेटा राजेश कुमार जी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं। ये क्या है, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने अभी जो डिप्टी सीएम बने थे तो जो डिपार्टमेंट था उनके पास, उन्होंने एक बेहतर काम करके दिया था। उस ज़माने में जो गठबंधन में नीतीश कुमार थे वो भी कहते थे कि नहीं, इस बंदे ने ही क्रिएट किया है जॉब को। तो अभी अब एक ग्रोक आया है वो AI, उससे आप सवाल करें कि देश का सबसे बेहतर रेल मंत्री कौन, जिसने काम किया और प्रॉफिट में लाया, तो बोलता है लालू प्रसाद यादव। सर, आप होता क्या है ना कि झूठ इतना बार बोलो सफाई से कि एक किसी पर्टिकुलर आदमी को बदनाम कर दो। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आने को है और अब बिहार में राजनीतिक हलचल तेज़ हो चुकी है। आज कुछ इन्हीं बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान साहब। उमैर खान साहब काफ़ी राजनीति में सक्रिय हैं और आपको बता दें कि ये पिछले चुनाव में शेरघाटी विधानसभा से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। और अगर और आगे इनके इतिहास के बारे में बताएं तो ये बिहार के दिग्गज नेता और हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शकील अहमद खान के भांजा हैं और बहुत कम उम्र से ही राजनीति में ये काफ़ी सक्रिय रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो इनकी सक्रियता को देखते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने इन्हें कांग्रेस पार्टी से जोड़ा और ये जुड़ते ही बहुत सक्रिय हो गए देश भर में। और आपको बता दें कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें उमैर खान साहब राहुल गांधी के साथ, पूरे कांग्रेस के लोगों के साथ, कांग्रेस जनों के साथ उस पदयात्रा में शामिल रहे। तो एक बड़ा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया उस पदयात्रा में चलकर। उसके बाद जब इमरान प्रतापगढ़ी ने इन्हें झारखंड की जिम्मेदारी दी और झारखंड का अच्छा रिजल्ट परिणाम सामने आया विधानसभा चुनाव को लेकर, तब एक उम्मीदें बंधी है और राहुल गांधी ने एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें बिहार में दी है कि इन्हें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है अल्पसंख्यक प्रभाग का। तो बहुत सारी उम्मीदें इनसे हैं कांग्रेस पार्टी को। और हम इन तमाम बातों को लेकर कि बिहार में जो ये महागठबंधन कहें या इंडिया कहें, उसको लेकर जो मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, उसके साथ कांग्रेस है और बाकी कम्युनिस्ट पार्टी है, तमाम दल जो इनके साथ हैं, इन तमाम लोगों का क्या इस चुनाव में स्ट्रैटेजी इनकी रहेगी, क्या कदम उठाएंगे और किस तरह से एनडीए से ये मुकाबला करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर हम बातचीत करते हैं उमैर खान साहब से। सर, आपका स्वागत है विजन आजकल में। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयास कर रही है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? इतिहास भी तो यही रहा, हम समाज के हर वर्ग की सियासत करते हैं। कांग्रेस ने कभी जात और धर्म की सियासत तो की नहीं, मुद्दे की सियासत की और देश का निर्माण किया और प्रदेश का भी निर्माण किया। कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री के ज़माने में बिहार नंबर 1 स्टेट था। श्री कृष्णा बाबू के ज़माने में तमाम तरह के उद्योग थे। हिंदुस्तान में जितनी चीनी मिल थी 27% कंट्रीब्यूशन बिहार का हुआ करता था। तमाम अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। तो हम तो मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। हम तो वो जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला अभी 21वीं सदी का गांधी है और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं। हम तमाम लोग अलग जगा रहे हैं।
आपके पर्यवेक्षक की बड़ी प्रशंसा हो रही है बिहार में, क्या क्या उनकी? हमारे कृष्णा अल्लावरू जी जो हैं वो उनका बड़ा एक्सपीरियंस और डेडिकेशन रहा है, संगठन की भी बहुत अच्छी जानकारी है और काम पर भरोसा करते हैं, दिखावे पर नहीं करते, सबका फीडबैक लेते हैं, कौन से कांग्रेसी क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और बेहतर कोऑर्डिनेशन बना है। हमारे भाई बगल के, हमारे मगध के ही बगल के कुटुंबा के विधायक 2 बार के, उनके पिताजी पुराने कांग्रेसी रहे, तिलकेश्वर राम जी, उनके बेटा राजेश कुमार जी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं। ये क्या जीतन राम मांझी या चिराग पासवान को टक्कर देंगे? जो स्थिति है, जो दलित पर उन लोगों का पकड़ है, क्या लगता है? पत्रकार महोदय, देखिए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। इस मुल्क में 2 ही विचारधारा है। उनके लोग तो उनके साथ हैं। देखिए, लोग साथ हैं, कितने % लोग साथ हैं? अगर लोग साथ होते तो अकेले कभी चुनाव लड़ लिए होते? किसी न किसी के साथ अपने स्वार्थ में एडजस्टमेंट करके अपने और अपने परिवार की सीट को निकालने की राजनीति है। अब जीतन राम मांझी यहाँ के नीतीश कुमार जी ने उनको, पता नहीं अब नीतीश कुमार जी की क्या सोच थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर उन्होंने नीतीश कुमार जी से बगावत करके अपनी पार्टी बना ली। पार्टी जो बनी है तो जिस समाज से, जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, वो जो मांझी समाज, हम लोगों का भी बड़ा सरोकार है उनसे, सियासत में और सामाजिक इसमें भी। तो मगर उसने मांझी समाज का कौन सा उत्थान किया? खुद के बेटे, खुद केंद्र में मंत्री, बेटा बिहार में मंत्री। आपकी पार्टी दलितों का क्या उत्थान करेगी? मेरी पार्टी का तो इतिहास है पत्रकार महोदय कि कौन ऐसी जाति और धर्म का आदमी नहीं है जिसको वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दलित भी बिहार के मुख्यमंत्री बने कांग्रेस में, मुसलमान भी बने, गफूर साहब भी बने। हिंदुस्तान के 5 स्टेट में कांग्रेस ने मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया। कभी भेदभाव की राजनीति नहीं किया, क्योंकि ये जो पार्टी का जन्म है वो संघर्ष से जन्म हुआ है। हिंदुस्तान की आज़ादी की संघर्ष किया इस पार्टी ने। और जब इस पार्टी के नेता हैं तो उनका जो हमेशा जो उद्देश्य रहता है वो कल्याणकारी काम करना, संविधान को मानते हुए लोकतंत्र को बचाना और समाज के हर वर्ग का विकास करना। तो हमारा आपकी पार्टी ने गया जिला में, आपका गया जिला जो है ये गृह जिला है, जाहिर है कि पार्टी आपको अपने गृह जिला में कुछ सोच सकती है आपके लिए। यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष बनाया गया, ये कुशवाहा जाति से आते हैं और संघर्ष और आंदोलन की उपज है ये। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोयरी बिरादरी हैं या कुशवाहा हैं, उनके वोट को ये कुछ ला पाएंगे कांग्रेस में? मुझे लगता है कि समाज का हर वर्ग जो है वो पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, हर जात के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और संतोष भाई की जहाँ तक बात है तो संतोष भाई बिहार में, यहाँ गया में ज़िला परिषद के सदस्य भी रहे, उनकी पत्नी भी सदस्य रहीं। बड़े गंभीर पॉलिटिशियन हैं, सोच समझ के बात करते हैं, सामाजिक समीकरण की उनको बहुत अच्छे से मालूमात है और समाज में एक बेहतर छवि है, ईमानदारी की छवि है। तो पार्टी ने जो फैसला किया है कि काम करने वाला आदमी है, जिसका सरोकार है। इससे पहले जो हमारे ज़िला अध्यक्ष थे उन्होंने अपने काम किया संगठन के लिए। अभी संतोष जी को मौका मिला। संतोष जी, चुनावी साल है, एक चैलेंज है, अभी सबका प्रशिक्षण चल रहा है। 2 मरतबा हो गया, 1 मरतबा दिल्ली पहले गए, अभी फिर 2 दिन के प्रशिक्षण में दिल्ली बुलाया गया। तो ज़िला अध्यक्ष की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको कौन सी लाइन पे काम करना है। देखिए, हम देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो जुड़ेगा बिहार और जीतेगा इंडिया। आपके एक युवा नेता है या निशांत कुमार, तो बराबर देखते हैं उनके फेसबुक पर अपडेट रहता है कि सिरघाटी से इस बार कांग्रेस, ये चर्चाएं जो मैं सुन रहा हूँ, क्या लगता है अगर इस बार जो आपका राष्ट्रीय जनता दल से अगर अलायंस होगा, तो सिटिंग है यहाँ पर, राष्ट्रीय जनता दल की विधायक हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है कि कांग्रेस को ये सीट मिल सकती है क्या? अभी तो कल ही बैठक हुई है, इससे पहले अभी दिल्ली में बैठक हुई। आदरणीय तेजस्वी यादव जी और मनोज झा जी और संजय जी गए हुए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी से वो उन्होंने मुलाकात किया। बिहार के इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और कल जो इंडिया गठबंधन है उसकी बैठक हुई, जिसमें तमाम लेफ्ट के घटक दल थे। कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज CLP और प्रदेश अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। तो कल का जो फैसला हुआ, हमने एक मैसेज दिया कि देखिए, हम इंडिया गठबंधन जो है बिल्कुल इंटैक्ट है और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जिसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव जी करेंगे। सिरघाटी में कांग्रेस क्या आप पर दांव लगाएगी? पार्टी विचार करना चाहिए पार्टी को। यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है। और आपने अभी कहा कि मैं 5 साल पहले चुनाव में आया था, उस ज़माने में मैं कांग्रेस में नहीं था जी। मैं कांग्रेस ज्वाइन किया
ठीक है इमरान प्रतापगढ़ी जी, हम लोग तो संघर्ष से वाले आदमी हैं, सीएए का धरना हो या कोई हो, संघर्ष से आए, मुद्दे की राजनीति करते आए। तो इमरान भाई ने बुलाया और मुझे मौका मिला एक वैसे नेता से मिलने का जो सच्चा है, जो इस देश से प्रेम करता है, देश के संविधान को बचाने के प्रयास कर रहा है, समाज के हर वर्ग से प्रेम करता है और एक विजन है, एक पढ़ा लिखा बंदा, दुनिया में जिसका डंका बजता है, कैम्ब्रिज में जाए तो रैंप पे चलता है और ओपन क्वेश्चन होता है। सर हिंदुस्तान को वैसे नेता की ज़रूरत है। क्या ये आपका जो अलायंस राजद के साथ रहेगा, क्या राजद का वोट कांग्रेस में ट्रांसफ़र होगा या सिर्फ उम्मीदवारी आएगी तो कांग्रेस को अपना बोझ खुद उठाना होगा? नहीं देखिए, इस मरतबा का जो गठबंधन है ना पत्रकार महोदय, अभी इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होना है, इसलिए पहले बातें हो रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी बनी है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसे प्रदेश में बनी है उसी से जिला में बनेगी, प्रखंड में बनेगी, हम ग्रास रूट पर तक गठबंधन जाएगा। ये जो गठबंधन की तैयारी है, हमारे नेता कहते हैं कि ये गठबंधन बिल्कुल ग्रास रूट तक जाना चाहिए, वार्ड तक जाना चाहिए, बूथ तक जाना चाहिए। वो जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, लेफ्ट के हैं और राजद के हैं, वो तमाम आपस में बैठ के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करें। वहाँ पर ना कोई जात होगी ना कोई धर्म होगा। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। पिछले 20 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी यहाँ की सत्ता में हैं। मेरा 2 मुद्दा है, मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को। विकास मानते हैं हम कि सड़क बन जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना वो विकास है, मगर समाज का विकास तब तक नहीं होगा जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। समाज का बेहतर विकास तब तक नहीं होगा, जो मेरा अधिकार है कि गरीब परिवार का बच्चा अगर बीमार है या उसके गार्जियन बीमार हैं तो उसके ज़िला में, उसके प्रखंड में क्वालिटी फ्री में सरकार मुफ्त में इलाज कराए। प्राइवेट प्लेयर्स घूम रहे हैं सर, अस्पताल में जाएंगे तो आप ज़मीनें बिक जाती हैं गरीब परिवार को अगर कोई बीमार पड़ा तो ये सारे मुद्दे हैं जो हम वेलफेयर की एक बेहतर मैनिफेस्टो आएगा, हम जनता के हित की बात करेंगे। और मुझे आपके कन्हैया कुमार बिहार में पद यात्रा कर रहे थे, उनकी मांग रही कि प्लान बिहार से नहीं रुका, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगाया गया। आज भी बिहारी पढ़ने के नाम पर या काम करने के नाम पर दूसरे राज्यों में जाते हैं, महानगरों में जाते हैं। क्या उनके इस पद यात्रा का भी कुछ फ़ायदा, अगर कांग्रेस ने उनको इस तरह से अभी बिहार में सामने लाया है, तो क्या लग रहा है आपको उनके पद यात्रा का कांग्रेस को कोई फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, हर यात्रा और हर संघर्ष का फ़ायदा होता है, ये तो मुद्दा है। पलायन होता है, हम लोगों ने कोविड के लॉकडाउन में देखा है अपने बिहारी भाइयों को मार खाते हुए इसी देश में। पैदल चले आए हैं, पैदल चल के अपने बच्चों को लेके। जब आए थे तो कसम खाया था कि अब मरेंगे अपने घर में, यहीं पे कुछ मेहनत करके काम करेंगे, मगर ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की बैठी है, इसने मनरेगा के बजट को कम कर दिया। मजबूरी में पलायन करना पड़ता है बिहार के लोगों को। 10,000 रुपया कमाने के लिए दिल्ली की सड़क पर सोता है, अपने बच्चों को, भूखे बच्चा जब रोता है घर में तो वो जाता है मजबूरी में दिल्ली में, ओवर ब्रिज के नीचे रात गुजारता है और दिन में लेबर का काम करता है। यहाँ बिहार का ये हाल है। आपके इंडिया गठबंधन की अगली सरकार बन पाएगी, इसकी कितनी उम्मीद है? एनडीए में काफ़ी सभी दल उनके एक हैं और मान रहे हैं वो कि पूरी शक्ति के साथ वो मैदान में आएंगे और आपको उनसे टक्कर लेना है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और बिहार में भी। उसके सामने आपको अपनी सरकार के लिए संघर्ष करना, क्या उम्मीद लगती है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार का या पूरे देश का जो यंगस्टर्स है अब इस चीज़ से उब चुका है। नफ़रत की पॉलिटिक्स कब तक होगी? डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ करते थे वही कब तक करोगे तुम? समाज में इस तरह की बात करके, मुद्दे की बात हो ना, 225 लाख करोड़ का कर्ज हो गया मुल्क पे। मुल्क की जो जीडीपी है उसका 80% कर्ज ले लिया नरेंद्र मोदी ने और आधी संपत्ति भी बेच दी मुल्क की। कौन सा विकास कर रहे हैं आप? बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई वैसी, आपके पासपोर्ट 148वें नंबर पर पहुंच चुका है साहब। आपके पासपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रहा। इंटरनेशनल ये बोलते हैं डंका बज रहा है। तो ये जो झूठ है ना, ये जो चौथे स्तंभ को, मेन स्ट्रीम मीडिया को मैनेज करके जो इन्होंने मुद्दा विहीन राजनीति की है और देश का भंटाधार कर दिया है, सिर्फ नफरत का एजेंडा है। मुझे तो लगता है कि उस पद की गरिमा होती है, किसी इंडिविजुअल की गरिमा नहीं आती है, मगर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक एक शब्द जो निकलता था वो हिंदुस्तान की जनता उसको मानती थी कि ये होने वाला है। मगर आप सोच लीजिए पत्रकार महोदय, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं प्रचार में जाके, अपने प्रोपेगेंडा करके पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया था। हम जब राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में थे तो मुझे देश में कहीं नफरत नहीं दिखी। देश में वो बेरोज़गार युवा दिखे जो अपनी डिग्री लेकर राहुल जी से रोते थे। ये कुछ प्लांटेड लोग हैं जो फेस्टिवल के टाइम में प्लांट किए जाते हैं बाहर से फंडिंग के तहत, और एजेंडा उनका होता है कि नफ़रत पैदा करो और समाज में वो नफ़रत पैदा करके अपना पॉलिटिकल हित जो है वो साधते हैं। मगर मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है,
अब आप देखिए, मुझे लगता है कि इतना इतना सब चीज़ करने के बावजूद जहाँ पर इस तरह की बात होती है वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते, क्योंकि लोग अब परेशान हो रहे हैं। पत्रकार महोदय, उनके बच्चों को ना सही शिक्षा मिलती है, ना उनके पास पैसे हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खुद कहता है कि 80 करोड़ लोगों को 140 में 5 किलो राशन देते हैं, तो मुल्क भुखमरी पर आ गया है। तो नौजवानों को तय करना है कि मुझे विकसित बिहार चाहिए कि नहीं, बिहार के लोगों को रोज़गार बिहार में मिलना चाहिए कि नहीं, क्वालिटी एजुकेशन बिहार में मिलना चाहिए कि नहीं, कि गरीब किसान का पैसा बिहार से कोटा जाएगा। बिहार में वैसा इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। कौन सी कमी है भाई? बिहार ने पूरे भारत का निर्माण किया, मगर दुर्भाग्य है कि बिहार का निर्माण नहीं हो सका। न बिहार में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है, न बिहार में कोई बेहतर इंस्टीट्यूट है। सब लोग बाहर जाते हैं भाई। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने अभी जो डिप्टी सीएम बने थे, तो जो डिपार्टमेंट था उनके पास, उन्होंने एक बेहतर काम करके दिया था। उस ज़माने में जो गठबंधन में नीतीश कुमार थे, वो भी कहते थे कि नहीं, इस बंदे ने ही क्रिएट किया है जॉब को। तो अभी अब एक ग्रोक आया है वो AI, उससे आप सवाल करें कि देश का सबसे बेहतर रेल मंत्री कौन, जिसने काम किया और प्रॉफिट मिलाया, तो बोलता है ग्रोक लालू प्रसाद यादव। सर, आप होता क्या है ना कि झूठ इतना बार बोलो सफाई से कि एक किसी पर्टिकुलर आदमी को बदनाम कर दो। कांग्रेस पार्टी सर, सोशल मीडिया, चैट GPT, AI, इनसे हट के हम ये, अब आखिरी सवाल है मेरा कि क्या उम्मीदें हैं आप चुनाव मैदान में अगर आएंगे, या बिहार में जो आप अब इस बार जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मैदान में आएगी, तो किस तरह की तैयारी होगी और किस तरह से जीत हासिल करेंगे आप? देखिए, मेरी ये ख्वाहिश है पत्रकार महोदय, 2020 में हमने कहा था शरघाटी के लोगों को, हम शरघाटी के नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम शरघाटी के गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, हम सबको गले लगाने वाले आदमी हैं। हम उस गांधी के साथ चले हैं जिसने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की है। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान इसलिए कि जब पहले भी तो लोग वादा करके आए थे, जब तो नफरत विधायक बने वो भी वादा आपकी तरह कर रहे हैं। सर, याद ये तो जनता को तय करना है। मेरा वक्तव्य सुनिए 2020 में, लोकतंत्र की सुंदरता ये है कि सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने की, मगर जो जीता वो जन जन का प्रतिनिधि होता है। अब जनता तय करी कि जो अभी जो जीते थे वो किसी की पॉकेट में जाके रहे, या फिर लोगों का कल्याण का काम किया, या विकास का काम किया, या लोगों के दुख सुख में खड़े रहे। मेरी पूरी ख्वाहिश है, और आप पत्रकार लोग और शरघाटी के लोग जितना मोहब्बत करते हैं मुझसे, अभी मैं काफ़ी दिन के बाद पूरे हिंदुस्तान और वो सब घूम घाम के अभी अपने जब क्षेत्र में आया, तो लोगों की इतना मोहब्बत मिल रही है, तो मुझे लगता है कि अब तो पार्टी को तय करना है, गठबंधन को तय करना है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि पार्टी और गठबंधन अगर मुझ पर भरोसा करेगी तो शरघाटी से एक बेहतर रिजल्ट भी आएगा, और शरघाटी का असर अगल बगल के विधानसभा पे भी जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले ही से आपको हम बधाई देते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य हो। बहुत शुक्रिया। आपकी जो सोच है वो उसका परिणाम बेहतर आए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे उमैर खान साहब। इन्होंने कहा कि अब जो युवा हैं वो इस बात को लेकर ऊब रहे हैं, अब उन्हें बेहतर बिहार चाहिए, वो पलायन वाला बिहार नहीं चाहिए, उन्हें बिहार में शिक्षा चाहिए, बिहार में रोज़गार चाहिए। और सबसे बड़ी अहम बात जो इन्होंने कही कि जो राजनीति दल, कुछ लोग जो माहौल ख़राब करके जो हमारी खुशियों को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे त्योहारों में, जैसे त्यौहार खुशियों के लिए आता है, लेकिन हर त्यौहार आने से पहले खौफ का माहौल होता है कि पता नहीं इस त्यौहार में क्या होगा, पता नहीं इस त्यौहार में क्या होगा, पता नहीं इस त्यौहार में क्या होगा। तो ये सूरत बदलनी चाहिए, और ये सूरत बदलने की कोशिश उमैर खान करना चाहते हैं। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।